गुड इवनिंग जे सब बच्चों को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपको जेई मेंस 2025 में 20 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो क्या था क्वेश्चन? अल्फा बीटा आर रियल नंबर सच दैट सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 36। अल्फा प्लस बीटा 8 दिया हुआ है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। बेसिकली आपको अल्फा और बीटा निकालना है। तो कुछ नहीं करो, देखो यहाँ पे tan है, यहाँ सीकेंट है, तो इसको tan में कन्वर्ट कर दो। यहाँ कोसेक है, यहाँ कॉट है, तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर दो। बस ये करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो एक बार लिख लो, सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 36। देखो सीकेंट स्क्वायर अल्फा होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब इसको थीटा पढ़ो ना, है ना, इसको थीटा पढ़ो। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। तो थीटा की जगह भी ये डाल दो, बस हो जाएगा सॉल्व। तो इसको लिखो 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, और थीटा की जगह आपको ये लिखना है tan इनवर्स अल्फा, ठीक है, समझ गए। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इसका स्क्वायर बाहर निकाल लो, ऐसे लिख दो 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो आप इसको पढ़ो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह ये लिख दो, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट थीटा, और थीटा की जगह ये लिख दो कॉट इनवर्स बीटा। ये थीटा कॉट इनवर्स बीटा, ठीक है, और इक्वल टू 36। तो यहां से क्या बचेगा? tan और tan इनवर्स हट जाएगा। देखो यहां बचेगा अल्फा, ये हट जाएगा अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, यहां बचेगा 1। ये कॉट और कॉट इनवर्स हट जाएगा, ये बचेगा बीटा का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 34 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी चालाकी दिखानी है। अब ऐसा नहीं है कि हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने बैठ जाएंगे ना। तो ये तो एनसीईआरटी मेथड हो गया ना, अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें हम सीधा निकाल देंगे। अब आप ऐसा सोचो कि अल्फा और बीटा को क्या ले, उनका सम करने पे 8 आए और उनका स्क्वायर करने पे 34 आए, है ना। तो अल्फा को ले लो 5, बीटा को ले लो 3। चेक करो, अगर अल्फा को 5 लो, बीटा को 3 लो, तो 5 और 3 8, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा 34। ये देखो, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप अल्फा को, ऐसा भी कर सकते हो कि आप अल्फा को 5 3 ले लो, बीटा को 5 ले लो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व भी करके निकाल सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहां पे क्या करो, अल्फा की बीटा की वैल्यू निकाल लो 8 माइनस अल्फा, इसमें डाल दो, ठीक है। अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप यहां पे क्या करो, बीटा की वैल्यू लिखो 8 माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 34। इसको करो सॉल्व। अल्फा स्क्वायर 64 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा इज इक्वल टू 34। तो ये बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा, और ये बन जाएगा 30। 2 कॉमन, अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा, तो ये बनेगा 15। अब 5 और 3 देखो वही निकला फिर से, है ना। इसको फैक्टराइज कर लो, अल्फा की वैल्यू आएगी 5 और 3 आ जाएगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 5 और अल्फा की वैल्यू 3। तो अगर अल्फा 5 है इसमें डालो, बीटा हो जाएगा 3 और बीटा हो जाएगा 5। अब आप उठा के इसमें डाल दो, आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब 5 का क्यूब 3 का क्यूब, ये बनेगा 125 प्लस 27, ये बनेगा 152। और अगर आप इसको 3 और इसको 5 रखोगे तो भी सेम ही आएगा,
ठीक है, तब भी सेम ही आने वाला है। तो 152 आंसर। ठीक है जी, देखो इसको यहाँ तक, ये हमारा कंप्लीट हुआ।